भक्तों, बहुत समय पहले महाराज करंडू नाम के एक धर्मात्मा राजा थे। वे बड़े न्यायप्रिय, दानशील और भक्तिपरायण थे। लेकिन एक बार पितृपक्ष के दिनों में वे अपने राज्य के कार्यों में इतने व्यस्त हो गए कि श्राद्ध करना भूल गए। कुछ ही समय में उन्हें अजीब अनुभव होने लगे। रात को स्वप्न में उनके पितर आए और दुखी होकर बोले, वत्स, जब हम जीवित थे तब तुम्हारे सुख के लिए हमने अपना जीवन अर्पित कर दिया। आज जब हमारा तर्पण करने का समय आया तो तुम हमें भूल गए। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ें सूख जाएं तो शाखाएं भी हरी नहीं रह सकती, उसी प्रकार पितरों की तृप्ति बिना संतान का कल्याण संभव नहीं। राजा करंडू भयभीत होकर जाग गए। उन्होंने अपने पुरोहित से इसका कारण पूछा। पुरोहित ने कहा, राजन, पितृपक्ष में श्राद्ध न करने से पितरों की आत्मा असंतुष्ट रहती है। उनका आशीर्वाद न मिलने से जीवन में सुख समृद्धि भी घट जाती है। जैसे देवताओं को यज्ञ से संतुष्ट किया जाता है, वैसे ही पितरों को श्राद्ध से। इसलिए ये कर्तव्य प्रत्येक मानव का परम धर्म है। राजा ने तत्क्षण पितृपक्ष के नियमों का पालन करते हुए विधिवत श्राद्ध किया। गंगा जल से तर्पण किया, पंडितों व ब्राह्मणों को भोजन करवाया, गौदाना अन्न दान किया। रात को जब वे सोए तो पितर पुनः स्वप्न में आए और प्रसन्न होकर बोले, वत्स, अब हम तृप्त हैं। हमारी आत्माएं तुम्हें आशीर्वाद देती हैं। तुम्हारे वंश में सुख, शांति और समृद्धि सदा बनी रहे। इस घटना के बाद राजा ने पूरे राज्य में घोषणा की, हे प्रजाजन, पितृपक्ष में श्राद्ध अवश्य करो, क्योंकि यह केवल एक संस्कार नहीं बल्कि हमारे जीवन की जड़ों को सींचने का पवित्र कार्य है। पितरों की तृप्ति में ही वंश का कल्याण है। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि श्राद्ध करना हमारे पितरों के प्रति सम्मान है। पितरों का आशीर्वाद ही जीवन में सुख समृद्धि, धन धान्य और संतान सुख लाता है। श्राद्ध न करने से आत्माएं असंतुष्ट रहती हैं और घर में अशांति उत्पन्न हो सकती है।